गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बच्चों ये मेरा आज इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशनल ईएमएफ के बारे में। और बच्चों आज का टॉपिक है हमारा रेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल बना करके मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मोशनल ईएमएफ। और आज के मोशनल ईएमएफ की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे रेल प्रॉब्लम्स का। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हेडिंग है आज हमारा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। और बच्चों मोशनल ईएमएफ में हमारे कई तरीके के जो है प्रॉब्लम्स बनते हैं, 3-4 तरीके के टॉपिक बनते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ में मोशनल ईएमएफ ऑफ रेल प्रॉब्लम्स। ठीक है, रेल प्रॉब्लम्स। अब बच्चों रेल प्रॉब्लम क्या होता है, रेल क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले बच्चों हम आते हैं इस चैप्टर के टॉपिक पे। और वो बच्चों है हमारा जो है ईएमएफ इंड्यूस वाला। तो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के पहले वीडियो में, वो बताया था मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसने ना देखा हो वो देख ले। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था हमारा बच्चों था फाई, और फाई क्या था हमारा B.A इस तरीके से था। और बच्चों ये आता था हमारा BA cos थीटा। ठीक है, इसका पूरा वीडियो मैंने डिटेल में बता करके आपको दिया है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और किस तरीके से ये निकलता है। बच्चों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है बच्चों हमारे पास वो है फैराडे लॉ का। ठीक है, फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। ठीक है, एंड लेंस लॉ ये टॉपिक है बच्चों। फैराडेज लॉ हमारा क्या था कि जब कभी हमारा जो है किसी क्लोज लूप से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जब हमारा चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो हमारा मोशनल ईएमएफ में आता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहां पे साफ साफ लिख लीजिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज्ड लूप वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा होता है E=, ठीक है, d∅/dt का मॉड इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज लूप से जो है चेंज होता है, ठीक है, पर्टिकुलर मैनर में, तो उस लूप में हमारा जो है डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, एक इंड्यूस ईएमएफ, एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, और उसमें करंट फ्लो करना पड़ता है। और बच्चों इसके बाद जो है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इसका डायरेक्शन हमेशा जो है अपोजिट होता है उसके, जिसके कारण वो चेंज हो रहा है। मतलब मॉड हटाए तो यहाँ पे माइनस आ गया। ये बच्चों हमारा लेंज लॉ है। हमारा फैराडे लॉ हमको ईएमएफ का देता है मैग्नीट्यूड, और लेंज लॉ हमको देता है उसका डायरेक्शन जो कि हमेशा अपोजिट होता है उसके, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई बात। अब बच्चों देखिए हमें क्या करना है, हमको अगर किसी क्लोज सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करना है तो बच्चों उससे लिंक हमारा कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और वो आएगा BA cos थीटा। इस बात को नोट कर लीजिए, इसी बात पे हमारा ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि फ्लक्स हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स = BA cos थीटा। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ईएमएफ। तो बच्चों क्या होगा, वो होगा d∅/dt इस तरीके से होगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है वो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से चेंज होगा, या तो बच्चों हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ये वाला चेंज हो, इसमें कोई चेंज आए तब हमारा जो है ये चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। या बच्चों एरिया चेंज हो तो हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और बच्चों या थीटा चेंज हो, जिससे cos थीटा चेंज होगा तो हमारा यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कारण से चेंज हो, जैसे ही चेंज होगा उसमें जो है एक ईएमएफ क्लोज लूप में जनरेट हो जाएगा।
ये बच्चों इसका कंसेप्ट है। अब बच्चों क्या होता है, पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको फैराडेज लॉ लेंज लॉ पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बी चेंज हो रहा था इसके जो है कंसेप्ट बताया था और न्यूमेरिकल कराए थे। आज बच्चों हम बताएंगे कि जब हमारा एरिया चेंज होता है, जब हमारा एरिया चेंज होता है तो बच्चों किस तरीके से हमारा जो है ईएमएफ जनरेट होता है। क्लोज लूप में ईएमएफ किस तरीके से जनरेट होता है, और जैसे ईएमएफ जनरेट होता है तो बच्चों क्या होता है कि उसमें एक करंट फ्लो करने लगता है। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों, वो है हमारा एरिया चेंज होने पे। अगला टॉपिक होगा जिसमें थीटा चेंज हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों यहां से क्या होता है, इसी बात से एरिया चेंज करने के कंसेप्ट से ही हमारा जो है एक जो है सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेल। रेल क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसपे कोई चीज मूव कर सके उसको हम रेल कहते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने एक जो है बेंड वायर लिया इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने एक बेंड वायर लिया, ठीक है, और इस बेंड वायर को हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दिया। ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड में हमारा बेंड वायर इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, ये देखिए इस तरीके से बेंड वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें हमको क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको चाहिए एक क्लोज लूप। ये ओपन है, इसमें कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे एक इस तरीके से वायर प्लेस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक लूप हो गया क्लोज। ठीक है, लूप हो गया क्लोज। सपोज करिए इसका जो है, इसका साइड है ए और इतना है बी। ठीक है, इतना है बी और इतना इसका साइज है ए। ये बच्चों हमारा लूप क्लोज हो गया, लेकिन बच्चों हमको इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करना है, यानी ईएमएफ इंड्यूस करना है। तो बच्चों क्या होगा कि हमको चेंज करना पड़ेगा इसका फ्लक्स। तो देखिए यहां से जो फ्लक्स रिलेट होगा, इस क्लोज लूप से जो फ्लक्स रिलेट होगा उसको हम लिखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा बी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ बी अंदर की ओर है। ठीक है, ए हमारा एरिया वेक्टर हुआ, उसको भी अंदर ले लीजिए चाहे सीधा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा होता है हमारा एल और बी के बीच का जो है एंगल, बी और ए के बीच का एंगल। तो वो बच्चों हमारा देखिए कितना आ रहा है, बी और ए के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फ्लक्स और ए के बीच का एंगल। तो वो अगर हम अंदर की ओर ले तो हमारा 0 आ रहा है, और इधर की ओर ए ले तो हमारा 180 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको इसमें ईएमएफ यदि इंड्यूस करना है तो बच्चों हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसका फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि एरिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बी कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, और कॉस थीटा कांस्टेंट है, एरिया बदल सकता है। अब देखिए एरिया हम कैसे बदलेंगे उसको देखिए। हमने क्या किया कि इसको जो है v वेलोसिटी से इसको इस तरफ ऐसे बढ़ाना शुरू किया। ठीक है बच्चों, v वेलोसिटी से इस वाले मूवेबल को आगे बढ़ाना शुरू किया, और सपोज करिए कि वो t टाइम बाद जो है x डिस्टेंस यहां से आकर के यहां पे आ गया। ये डिस्टेंस x है और इसको ट्रेवल करने में उसने t टाइम दिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इनिशियल एरिया क्या था, इसको सपोज करिए एरिया इनिशियल हमने लिखा, तो एरिया था a इंटू बी, इसका एरिया था a इंटू बी, तो बच्चों वो हमारा आ गया। बच्चों फाइनल एरिया क्या हुआ, एरिया फाइनल हुआ जो हमारा, ठीक है बच्चों, हमारा जो एरिया फाइनल हुआ वो देखिए क्या हुआ, a, ये तो यही रहा, और ये बच्चों बदल करके हो गया हमारा b प्लस एक्स, ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए एरिया हमारा बदल गया, पहले ये था, चेंज होकर के ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे निकल के आया, अगर हम डेल्टा ए ले इस लूप का तो वो हमारा निकलेगा एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, और बच्चों आया ए बी प्लस एक्स माइनस ए बी, और बच्चों जो नया एरिया डेल्टा आया वो आया ए इंटू एक्स, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि हमारा जो है एरिया चेंज हुआ, तो बच्चों फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। पहले फ्लक्स इतना था और बाद में बच्चों हमारा फ्लक्स बदल गया। तो बच्चों पहले वाला फ्लक्स लिखेंगे फाई इनिशियल, वो हुआ बच्चों बी, कितना है हमारा एरिया, एरिया इनिशियल आएगा, एरिया इनिशियल इंटू कॉस थीटा,
और बच्चों जो फाइनल हमारा फ्लक्स आया वो हुआ बी एरिया फाइनल और कॉस थीटा, इस तरीके से आया। बच्चों चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे, चेंज इन फ्लक्स जो आया बच्चों वो हमारा आया बी कॉस थीटा, या इस तरीके से लिखें चेंज इन फ्लक्स होगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो बच्चों ये आ गया बी, ठीक है, ए फाइनल कॉस थीटा माइनस बी ए इनिशियल कॉस थीटा, देखिए इस तरीके से आएगा, ठीक है। और बच्चों देखिए इसमें से हम कॉमन लेते हैं बी कॉस थीटा कॉमन लिया तो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल ये आ गया। क्या हुआ ये देखिए हमारा हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इस तरीके से हुआ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। अब बच्चों चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए ए एफ माइनस ए आई आया, ए एफ माइनस ए आई, तो बच्चों ये हमारा डेल्टा ए होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन एरिया पे। तो बच्चों हम इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा और इंटू डेल्टा ए, ठीक। डेल्टा ए की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास वो आई है ए इंटू एक्स, ठीक है, ए इंटू एक्स। तो बच्चों हमने इसको यहां पर लिख दिया बी, ठीक है, बी कॉस थीटा और ए इंटू एक्स, ये आ गया बच्चों डेल्टा फाई। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है इसको चलाने पर, इस वाले आर्म को मूव करने पे हमारा जो है फ्लक्स चेंज हो जाता है। अब बच्चों इसको पूरा नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों हमारा जब फ्लक्स चेंज हुआ तो बच्चों इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब बच्चों ईएमएफ देखिए कितना इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, ईएमएफ वो होता है बच्चों डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ऐसा होता है। तो बच्चों क्या हुआ डेल्टा फाई देखिए हमारा कितना आया है, वो आया है बी कॉस थीटा इंटू ए एक्स आया है, और कितने टाइम में चेंज हुआ बच्चों, टी टाइम में ये हमारा चला ऐसे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हम इसको ऐसे कायदे से लिखेंगे बी कॉस थीटा है हमारा कॉस जीरो, ठीक है, कॉस जीरो, एरिया वेक्टर अंदर, बी का डायरेक्शन अंदर, तो कॉस जीरो हो गया बच्चों। और ये है आर्म ए, ठीक है, और बच्चों हम इसको एक्स बाई टी यहां लिख लेते हैं ऐसे, एक्स बाई टी। तो बच्चों ये क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं डिवाइडेड बाई टाइम। तो बच्चों ये हो गया वेलोसिटी, तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं बी, ठीक है, कॉस जीरो हो गया 1, लेंथ हो गया इसकी ए, और ये हो गया बच्चों वेलोसिटी। तो बच्चों हमारा हो गया बी वी ए ईएमएफ कितने हो गए हमारा बी वी ए। बच्चों क्या होता है अगर हम इस लेंथ को एल ले तो बच्चों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी वी एल हमारा ईएमएफ इंड्यूस इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसके अंदर ईएमएफ हमारा इंड्यूस हो जाएगा। ये देखिए हमारा इस तरीके से क्या हुआ कि जब हम किसी जो है रेल के ऊपर किसी एक आर्म को मूव करते हैं तो एरिया चेंज होता है। एरिया चेंज होने से क्या होता है कि उस क्लोज लूप से फ्लक्स हमारा लिंक चेंज होता है, और जैसे ही हमारा फ्लक्स चेंज होता है तो इस लूप में हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं वैसे इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि नेचर होता है कि जिसके कारण ये हमारा इंक्रीज होगा मतलब जनरेट होगा उसका ही ये करेगा अपोज। तो बच्चों देखिए क्या होगा कि इसमें एक ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है डायरेक्शन इधर आए। देखिए इस तरफ से ऐसे करेंगे तो हमारा जो है करंट का फ्लो आएगा या ईएमएफ का फ्लो आएगा, वो बच्चों देखिए इस तरीके से हमारा आएगा। सिंपल सी बात है कि इस डायरेक्शन में ऐसे कर्व करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ये आएगा। इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन अंदर है तो अपोजिट में आएगा। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से हुआ डायरेक्शन, और बच्चों क्या हुआ हमारा इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसमें एक केस हमारा ऐसे भी बनता है, एक केस हमारा ऐसे भी बनता है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। दोनों ही तरीके के कंसेप्ट हमारे आते हैं, दोनों पे ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखिए उसको क्या होता है कि हमारे पास एक इस तरीके से डिवाइस बनी हुई है
और बच्चों ये देखिए इसके ऊपर एक ऐसे रखा हुआ और हम इसको इधर करते हैं, ऐसे चलाते हैं, ठीक है, v वेलोसिटी से चलाते हैं, ठीक, v वेलोसिटी चलाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कंसेप्ट सेम है। तो इसमें क्या हुआ देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा कि जिस कारण से ये जनरेट हो रहा है उसी का अपोज करेगा। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को ये इंक्रीज करेगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि अंदर की ओर है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारा जो है ईएमएफ जो अब इसमें जनरेट होगा वो बच्चों इसका डायरेक्शन जाएगा रिवर्स, पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा ऐसे गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके कारण जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा तो इंक्रीज करेगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो है ईएमएफ जनरेट होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होगा, ठीक है बच्चों। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बच्चों हमारा इतना ही होगा, E इक्वल टू BVL, इस तरीके से ही हमारा ये आएगा, ठीक बच्चों। अब देखिए मैंने लिखा रेल प्रॉब्लम, तो रेल प्रॉब्लम में क्या होता है कि बच्चों ये देखिए एक रेल बनी हुई है, इसके ऊपर गैला स्लाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम रेल प्रॉब्लम कहते हैं, रेल टाइप की ये एक्शन करता है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों हमारा क्या हुआ, ये पूरा कंसेप्ट हो गया मोशनल ईएमएफ ऑफ रेल प्रॉब्लम का। और अब बच्चों हम लोग जो है इसके करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बच्चों कुछ स्पेशल बातें आती है, वो मैं आपको बता दूं पहले से। जैसे कि बच्चों इसमें एक करंट फ्लो हो गया और ये हमारा क्या किस तरीके से काम करने लगा, करंट फ्लोइंग सर्किट की तरह काम करने लगा। तो बच्चों अब हम इसमें रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, तो इसमें कुछ हीट जनरेट होगी, कुछ पावर जनरेट होगा, कुछ हमारा करंट फ्लो होगा। तो बच्चों अधिकतर क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि हमारा कितना पावर लग रहा है, कितना जो है हमारी हीट जनरेट हो रही है और कितना जो है हमारा रेजिस्टेंस में से जो है करंट जा रहा है, ये या उसके अक्रॉस हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्यों हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो मैंने बता दिया। अब ईएमएफ जनरेट होने के बाद उसमें करंट आ जाता है, तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं और अच्छे आते हैं। तो बच्चों चलिए ये हमारा कंसेप्ट जो है इसका खत्म हुआ। अब बच्चों करते हैं इसके न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलेगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास ये एक रेल वाला सिस्टम है, इस पे हमारा ये जो PQ आर्म है ये हमारा मूव कर सकता है। हमारा एक क्लोज लूप बन रहा है PQRS, इस तरीके से क्लोज लूप बन रहा है बच्चों, और PQ आर्म जो है वो हमारा मूव कर सकता है। और हमारी ये एक जो है परपेंडिकुलर, इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जिसकी वैल्यू है 0.1 टेस्ला, उसमें ये हमारा जो है रेल वाला सिस्टम रखा हुआ है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि हम जो है PQ आर्म को मूव कराते हैं इधर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमको क्या क्या बताना है वो चीज देखिए। सबसे पहले बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप PQRS, पहला फॉर्म ये हमारा। दूसरा बच्चों हमको यह दे रखा है कि हमारा जो यहां पर रेजिस्टेंस है इसका PQ का वो है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस हमारा 0 है, कोई भी हमारा रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। इसमें हमारा रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। तो बच्चों हमको बताना है कि करंट फ्लोन इन आर्म PQ। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए इसको किस तरीके से हम कर देते हैं बच्चों। इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या था, इक्वल टू BVL, डायरेक्टली लगा देंगे, ठीक है बच्चों। B है हमारा 0.1 टेस्ला, V है हमारा 20 मीटर पर सेकंड हमको दे रखा है, और बच्चों L है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 100, मतलब हम इसको मीटर में बदल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना आ गया ये हमारा, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो बच्चों आ गया हमारा 0.2 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ किसमें, इस लूप में। अब बच्चों हमको करंट निकालना है PQ में, तो बच्चों हमारा सिंपल सी बात है कि हमारा होगा E इक्वल टू IR, ठीक है। तो I हो जाएगा हमारा E बटे R, तो बच्चों ये है 0.2 और नीचे इसका है 2,
तो बच्चों हो गया 0.1 एम्पियर का करंट बच्चों इसमें हमारा फ्लो होगा। अधिकतर क्वेश्चन इसके ऐसे ही होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसके ऐसे ही होते हैं। बस इसमें बच्चों हमारा कंसेप्ट जो है बदलता जाता है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट जो है वो हमारा आता चला जाएगा और क्वेश्चन हमको टफ लगना शुरू होता जाएगा। तो बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ रहा है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का फुल कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। ठीक बच्चों, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा मोशनल ईएमएफ जो है रेल से रिलेटेड है। और बच्चों क्या हुआ कि हमारा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कंसेप्ट अच्छा खासा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, फिर बताता हूं कि किस तरीके से होगा। देखिए ये हमारा एक रेल का सिस्टम है और बच्चों इसके इस वाले आर्म में हमारी जो लगी हुई है, क्या लगी हुई है, वो हमारी लगी हुई है एक रेजिस्टेंस आर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आर है। और बच्चों ये देखिए हमारा एक लूप बनता है ए बी सी डी, इस तरीके से एक लूप बनता है जिसमें ए बी आर्म हमारा मूव कर सकता है। और बच्चों इसका में रेजिस्टेंस आर है, इधर ये जो हमारा वायर है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि ए बी आर्म को हम मूव कराते हैं इधर कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, और इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक, अब देखिए बच्चों हमारा जो B है मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन अंदर की ओर है, उसकी वैल्यू है बच्चों हमारे पास B, कैपिटल B। और बच्चों इसको हम आगे मूव करा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमको क्या क्या निकालना है वो चीज देखते हैं। फाइंड द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप ABCD। जब हम इसको मूव कराते हैं तो इसके अंदर जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो बच्चों हमारा कितना है, पहली बात की। फिर होता है बच्चों फाइंड द करंट इंड्यूस इन द लूप। अब बच्चों जब मोशनल ईएमएफ यहाँ पे बनेगा तो हमारा एक करंट इंड्यूस होगा, तो वो करंट इंड्यूस हमारा कितना है, दूसरा पार्ट ये है बच्चों। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट आता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द आर्म ए बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए ये जो आर्म है ये अपने आप तो मूव करेगा नहीं, इसको मूव कराने के लिए हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो फोर्स हमारा कितना होगा ये निकालना है बच्चों। और बच्चों लास्ट ऑप्शन इसका पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको आगे मूव कराएंगे तो हमको जो है फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगाने का मतलब हमको थोड़ा सा पावर इसमें इनपुट करना पड़ेगा और उससे ही हमको पावर आउटपुट मिलेगा इसमें। तो वो जो हमारा पावर इनपुट और पावर आउटपुट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले देखिए सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ हमको दे रखी है एल, ये हमको दे रखी एल है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, मोशनल ईएमएफ हमको निकालना है। सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ जो भी लिख लें वो बच्चों होगा हमारा बीवीएल। खत्म हो गई कहानी, ये हम पूरा कंसेप्ट बता देंगे, ये इतना ही निकलेगा। एल हो गया, यहाँ वी नॉट है तो चलिए इसको वी नॉट कर दीजिए। ठीक है, वी नॉट इतना हो गया बच्चों। अब है हमारा इंड्यूस करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट कि हमारा करंट कितना इंड्यूस हो रहा है। तो बच्चों वो होगा हमारा E/R। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस है उसी हिसाब से हमारा करंट इंड्यूस होगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, E है हमारा BV0L/R। तो बच्चों इतना इसमें करंट आ गया। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हो गया BV0L और करंट जो है वो है BV0L/R। इस तरीके से हमारा जो है ये हो गया हमारा जो है करंट इंड्यूस। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए बच्चों जब हम इसको इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ कि इसका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि फ्लक्स हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें उस डायरेक्शन में हमारा करंट बनेगा जिसमें हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, यानी निगेटिव फ्लक्स बने अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जब हमारा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है करंट का इसमें फ्लो बनेगा। इसको देख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इस तरीके से हमारा करंट का फ्लो बनेगा। ठीक है, इधर आएगा। चलिए अब बच्चों काम करते हैं इसमें अगला, और वो अगला देखिए काम क्या होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पार्ट क्या है वो देखिए, वो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द आर्म AB मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है कि हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं,
ठीक है, हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो बच्चों क्या होता है कि हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े, इसकी वेलोसिटी ना बढ़े ना घटे, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहे तो फोर्स हमारा कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि जब हमने इसको बढ़ाना शुरू किया तो बच्चों इसमें एक करंट इंड्यूस हो गया आई, और ये देखिए एक रॉड टाइप का है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें था हमारा मूविंग रॉड इन, ठीक है, या मूविंग रॉड नहीं करें, ईएमएफ इन फोर्स जो था हमारा वो था फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग रॉड, फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग रॉड, ठीक है, इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चों था हमारा। उसमें जो हमारा फोर्स था वो बच्चा था आई एल क्रॉस बी, इस तरीके से बच्चों हमारा लग रहा था फोर्स। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये रॉड भी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, और बच्चों जैसे ही इसमें करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रहने के कारण जो है बच्चों इस रॉड पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। अब देखिए वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो बच्चों देखिए एल क्रॉस बी, तो बच्चों इस डायरेक्शन में हमारा जो है करंट जा रहा है तो एल का डायरेक्शन ले लेंगे, तो एल क्रॉस बी, ठीक ऐसे करेंगे, तो बच्चों जो थंब का डायरेक्शन वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर हमको ले जाएगा, मतलब ये हमारा वी वेलोसिटी से इधर जाना है था और मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर लाने की कोशिश कर रही है, मतलब क्या होगा, ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब बच्चों इस वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए वी नॉट पे हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा जो कि होगा हमारा एफ एक्सटर्नल, और बच्चों यही हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमको इस डायरेक्शन में जो है हमको एक फोर्स लगाना होगा एफ एक्सटर्नल, वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो बच्चों जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स हुई वो बच्चों हो गई हमारी आई एल क्रॉस बी, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों आई एल बी, ये हो जाएगा बच्चों। आई की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे निकाली है तो उसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो बच्चों आई की वैल्यू हमारी गई है बी वी नॉट एल अपॉन आर इंटू बी इंटू एल, तो बच्चों हमारे पास आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, इतनी मैग्नेटिक फोर्स हमारी जो है अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि हमको जो है इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए इधर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी कब होती है, ठीक है, फॉर, नोट कर लीजिए, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, on any body should be zero, ठीक है, should be zero, देखिए इस तरीके से जीरो। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट में लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स बच्चों हम उस अपोजिट डायरेक्शन में उधर लगा दे तो हमारा जो है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और जो है हमारा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है चलेगा। तो बच्चों जो एफ एक्सटर्नल हम लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, और बच्चों ये आएगा हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन आर, यानी हमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फोर्स इसको लगातार उधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारा आया एफ एक्सटर्नल, तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। तो एफ एक्सटर्नल जो हमने लगाया वो आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन आर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका लास्ट पार्ट है पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। ठीक है, पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट, ये क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन पूरा जो है आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो बच्चों इसका कोई छोटा सा पार्ट आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से हर एक बात को समझिएगा।
अब बच्चे देखिए क्या हुआ, पावर इनपुट, यानी कि हम इसको जो है जितना एस एक्सटर्नल के थ्रू हम पावर जो है अपना जो है दे रहे हैं एस एक्सटर्नल को मेंटेन करने के लिए, वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वो होता है पावर, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, ये होता है बच्चों। ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता है पावर हमारा। तो बच्चों अब देखिए वर्क डन हमारा कैसे निकलेगा, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बच्चों आ रहा है हमारे पास सिंपल सा, वो आ रहा है एस एक्सटर्नल इनटू डीएक्स, ये वर्क डन होगा बच्चों। हम इसको देखते हैं कैसे होगा। तो बच्चों एस एक्सटर्नल हमारा कितना आया था, वो बच्चों आया था हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, और ये हो गया डीएक्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों पावर निकालनी है, ठीक है, तो पावर बच्चों हो गई हमारी, ये बच्चों हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, तो बच्चों हो गया ये हमारा डी डब्ल्यू बटे डी टी, वर्क डन बटे टाइम, छोटा सा वर्क बटे छोटा सा टाइम। तो बच्चों ये आ गया हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, और बच्चों इसके साथ आएगा डीएक्स और डिवाइडेड बाई dt। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों dx बाई dt क्या होगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह हम वेलोसिटी लिख देते हैं, तो आ गया बच्चों b स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, v नॉट डिवाइडेड बाई r, और वेलोसिटी v नॉट हो जाएगी। तो हमारा पावर इनपुट हो गया b स्क्वायर एल स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये बच्चों आ गया हमारा पावर इनपुट, कितना हमने पावर जो है फोर्स को मेंटेन करने के लिए लगाया। इसको आप यहां पर नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। पावर इनपुट जो आया वो आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, अगला पॉइंट है पावर आउटपुट। देखिए पावर इनपुट का मतलब क्या हुआ, हमने इसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए एक फोर्स लगाया, तो फोर्स हमारा पावर से डेवलप हुआ, तो वो पावर इनपुट हो गया बच्चों। अब बच्चों इस पावर की वजह से हमारा जो है, हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ यानी कि करंट मिल रहा है, और वो हमारा जो है आउटपुट पावर के रूप में हमको मिलेगा। ठीक है, आउटपुट पावर के रूप में हमको मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, ये एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट है। जितना हम उसमें जो है पावर इन कर रहे हैं, उतना ही हमको पावर आउटपुट मिलेगा। ये पावर आउटपुट हमको कहां मिलेगा बच्चों, ये पावर आउटपुट मिलेगा हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में, और वो बच्चों पावर आउटपुट कितना होगा, पावर आउटपुट कितना होगा, इसको नोट करिए, वो होगा बच्चों आई स्क्वायर आर। इस तरीके से नोट कर लीजिए, आई स्क्वायर आर। और सिंपल सी बात है बच्चों, आई देखिए क्या हुआ, आई हमारा ये लिखा है वी नॉट एल बटे आर का स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर। ये आ गया, ये दोनों कट गया बच्चों, तो हमारा जो आया पावर आउटपुट जो आया, पावर आउटपुट जो आया वो आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे आर। ये हमारा पावर आउटपुट आया। और बच्चों अभी हमने पावर इनपुट निकाला था, वो देखिए कितना आया था, पावर इनपुट जो हमने निकाला था वो पावर इनपुट आया था बच्चों बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बटे आर। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पावर इनपुट पावर आउटपुट दोनों हमारा बराबर है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, पावर इनपुट, ठीक है, पावर इनपुट पाया बराबर पावर आउटपुट। ठीक है बच्चों, तो देखिए जितना पावर हमने इनपुट किया और उतना ही हमको पावर मिला। पावर इनपुट हमारा फोर्स के फॉर्म में था, पावर इनपुट हमारा रेजिस्टेंस में निकला। ठीक है, यही बच्चों खूबसूरती होती है एनर्जी कंजर्वेशन की। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था
ये काफी क्वेश्चंस और काफी कंसेप्ट अपने आप में लपेटे हुए था। इसमें क्या था कि जब हम रेल के ऊपर किसी रॉड को मूव करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, उसके कारण इंड्यूस करंट होता है, फिर हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी लग गई। अब बच्चों इसमें जो अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं बच्चों, उसमें मैकेनिक्स लग रही है। ठीक है, कंसेप्ट यही है, रेल की प्रॉब्लम है, हमने इसको इधर से मूव कराया, इंड्यूस ईएमएफ आया, लेकिन बच्चों अब यहाँ पर मैकेनिक्स होगा, क्योंकि देखिए इसको वेलोसिटी दे रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारा मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। तो बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर मैकेनिक्स कंसेप्ट आता है और हमसे क्या क्या पूछा जाता है उसमें। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कंसेप्ट हमारा वही है कि हमारा जो है एरिया चेंज हो रहा है, तो हमारा लूप में एक जो है करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो कंसेप्ट हमारा है वो मैकेनिक्स का आ जाता है और हमको कुछ यहाँ पे मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्वेश्चन काफी लंबा है और ऐसा क्वेश्चन आपका जो है कंपटीशन में एज इट इज नहीं आएगा, जैसे मैंने दिखाया इसका कोई पार्ट आ सकता है, लेकिन इसलिए इसको आप पूरा करिएगा, हर एक बात को डिटेल में समझिएगा, क्योंकि मैकेनिक्स पढ़े हुए आपको बहुत दिन हो गया, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपका मिस हो गया हो। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरीके से एक रेल है और इसके ऊपर हमने एक एबी रॉड रख करके एक हमने लूप फॉर्म कर दिया और जो है इस एबी रॉड को एक भी वेलोसिटी दे करके हमने छोड़ दिया। ठीक है, वेलोसिटी भी दे दी बच्चों। अब क्या होगा कि समय के साथ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और कहीं जाकर के ये जाके रुक जाएगा। ठीक है, समय के साथ इसकी वेलोसिटी, हम इसकी वेलोसिटी को मेंटेन नहीं रखते हैं, हम इसकी वेलोसिटी को जो है डिक्रीज होने देते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, फाइंड द, हमको क्या क्या निकालना है उसको देखिए। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। हमारा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट कितना होगा किसी सर्टेन टाइम पे, बच्चों नंबर 1। और बच्चों क्या होगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एम एट एनी इंस्टेंट टी। जैसे जैसे बच्चों ये हमारा आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर एक जो है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिससे हमारा जो है इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी डी एक्सेलरेट होगा। तो वो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हमको निकालना है टाइम टी के बाद। ये बच्चों हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए उसके बाद क्या है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये निकालना है। और बच्चों फिर निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द रॉड बिफोर स्टॉपिंग। इतनी चीज हमको निकालना है बच्चों। देखिए किस तरीके से ये हमारा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए किस तरीके से हमारा ये होता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम टी, जो पहला पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि हमने इसको v वेलोसिटी दे दी और t टाइम के बाद हमने सपोज v नॉट वेलोसिटी दे दी और t टाइम के बाद आप सपोज करिए कि वेलोसिटी उसकी हो गई v डिक्रीज होकर के। तो बच्चों उस टाइम जो हमारा ईएमएफ होगा वो बच्चों होगा बच्चों BVL, सिंपल सी बात, जहां पे L इसकी डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट हो जाएगा बच्चों E/R। तो हमारा करंट आ गया बच्चों सिंपल BVL। ठीक है, BVL डिवाइडेड बाई R, इतना करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। यहां पर आकर के ये बात हमारी कंप्लीट हुई। अब बच्चों है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एनी टाइम टी। बच्चों तो इसके ऊपर देखिए क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये डायरेक्शन निकालना मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और बच्चों देखिए ये हमारा करंट का डायरेक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पीछे है, तो बच्चों फोर्स इसके ऊपर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स होगी बच्चों IL क्रॉस B, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो L ऐसे हुआ, क्रॉस B ऐसे, तो बच्चों फोर्स हमारी एक मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, वो फोर्स आएगी बच्चों हमारे पास ILB। हम यहाँ पे रखेंगे I की वैल्यू ये है, I की वैल्यू है BVL अपॉन R, ये निकल के आया है। और बच्चों ये आ गया L इंटू B, ये आ गया बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा देखिए मैग्नेटिक फोर्स इस तरीके से लग रहा है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया बच्चों B² L² V अपॉन R, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब देखिए रॉड को हमने मूवमेंट दिया था V नॉट वेलोसिटी, इनिशियल V नॉट वेलोसिटी से वो इधर जा रहा था और बच्चों फोर्स इसमें डेवलप हो गया मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, ये फोर्स जो है इसको आगे जाने से रोकेगा और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे हमारी कम होगी।
और एक टाइम पे जाके रुक जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों एक निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डेवलप हो गया, यानी रिटार्डेशन आ गया बच्चों। तो वो रिटार्डेशन हम मान लेते हैं m है। तो बच्चों ये नेगेटिव फोर्स हो गया F बराबर ma। यदि इसका जो है मास हम m माने तो हो जाएगा माइनस ma, और बच्चों ये आ जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर v अपॉन r, और बच्चों यहाँ पे a आया, वो आया b स्क्वायर l स्क्वायर v अपॉन m r। इतना बच्चों हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो बच्चों यहीं पे हमारा किसी भी टाइम में जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा बच्चों इतना, जब हमारी टाइम हो जाएगी t और वेलोसिटी उस टाइम पे हो जाएगी v। तो बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन आया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन r इंटू एम, यानी m इंटू r। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा क्या आ रहा है, उस चीज को हम यहां पर लिखते हैं। बच्चों हमारा एक्सीलरेशन निकल के आ गया, एक्सीलरेशन निकल के आ गया जो कि हमारा निगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, रिटार्डेशन हम उसको कह सकते हैं। तो बच्चों वो हमारा आ गया, ठीक है, वो हमारा आ गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम इंटू आर। ठीक है, ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे पे आते हैं वेलोसिटी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो हमारा वेलोसिटी v है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको निकालना है बच्चों। तो देखिए ये हमारा किस तरीके से आता है बच्चों। एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, और ये डी एक्सीलरेशन है तो बच्चों हम माइनस लगा के रखेंगे, आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम इंटू आर। ठीक है, किसी भी टाइम पे हमारा इतनी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, v डिवाइडेड बाई v को इधर ले आए, आ गया माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे एम आर इंटू टी, सॉरी डी टी। ठीक है, डी टी। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको निकालनी है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो जब हमारा टाइम 0 था तब वेलोसिटी v नॉट थी। देखिए जब हमारा टाइम t हो गया वेलोसिटी v हो गई। हमने इसको इंटीग्रेट किया, ये आया ln v बटे v नॉट, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। हम क्या करेंगे, हम यहां से ln हटाएंगे तो आ जाएगा v अपॉन वी नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी आ गई हमारी v नॉट ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे एम आर इंटू टी। बच्चों ये हमारा आया फंक्शन उस चीज का कि वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट पे जाकर के ये हमारी रुकेगी। ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों यहां से अगला पार्ट आता है, और वो पार्ट आता है हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें मैकेनिक्स है हमारा जो है, यहाँ पर मैग्नेटिज्म वगैरह सब हो गया कंप्लीट, मैकेनिक्स लग रही है, उसी मैकेनिक्स को हम यहाँ पर देखते हैं। ये फोर्थ पार्ट करते ही हमारा फिफ्थ पार्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt। ये काम हम लोगों ने खूब किया है। ठीक है, मैकेनिक्स जब पढ़ी हमने काइनेमेटिक्स वहां पे खूब किया है, भूल गया होगा तो याद कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे dx अपॉन dx से, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे dx, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे dx अपॉन dt इंटू dv बाई dx, ऐसे हो गया। और ये आ गया बच्चों माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, ये आ गया। बच्चों देखिए ये dx अपॉन dt है, इसको हम लिख सकते हैं v। तो ये आ गया हमारे पास v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, v से v कट गया, हमारे पास आया dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे एम आर।
क्या गया? अब बच्चों हम इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आया dv इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू dx। बच्चों हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन मिल गया। अब बच्चों हम इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट में, तो हमारा निकल के आ जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो बच्चों हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो बच्चों जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 था, हम इसको यहां से मानते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 और ये मानते हैं x। तो बच्चों तब हमारी वेलोसिटी थी v0। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट x हो गया तो वेलोसिटी हो गई v। तो बच्चों जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा v माइनस, ठीक है, यह आ जाएगा हमारा v माइनस वी नॉट, ठीक है, बराबर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम आर, ठीक है, क्या गया? यानी कि वेलोसिटी v आ गई हमारी v नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम आर। ये देखिए इस तरीके से आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जितना भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उस टाइम हम वेलोसिटी निकाल, जाहिर सी बात है v नॉट माइनस समथिंग आ रहा है, मतलब वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है बच्चों। अब जो लास्ट पार्ट है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट पार्ट है इसमें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द रॉड बिफोर स्टॉपिंग। मतलब क्या होता है कि ये कहीं पर जाकर के हमारा स्टॉप हो जाएगा, तो उस टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा ये हमें निकालना है, ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, चलिए हम यहां पर देखते हैं। हमारा रिलेशनशिप आया है v इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम आर, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब रॉड हमारी कहीं जाकर के स्टॉप हो जाएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। जब वो रुक गई तो उसकी वेलोसिटी कुछ बची नहीं, तो क्या हुआ कि हमारा v वेलोसिटी हो जाएगा 0। जब हमारा जो क्या तो यहां रखेंगे 0 बराबर v नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम आर, ठीक है, एक्स स्क्वायर एम आर, ये आ गया। तो बच्चों हम निकालेंगे तो ये आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम आर बराबर वी नॉट, यानी एक्स यहां से निकल के आएगा एम आर वी नॉट अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से निकल के आ गया बच्चों, और यही इसका होगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन काफी इजी था, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले रॉड का जब ये जाकर के कहीं रुक जाएगा, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये थोड़े 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के थे। क्वेश्चन अभी इसमें बहुत बनते हैं, बहुत तरीके के आते हैं, ज्यादा करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं वीडियो को यही रोक रहा हूं। फिलहाल देखिए क्या होता है यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो है एक जो है रॉड को यहाँ पर दिया, आगे वेलोसिटी दी जिससे चलने लगा, और इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ गया, इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया, इंड्यूस करंट निकाल लिया। अब बच्चों वेलोसिटी हमारी जो है डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर बच्चों हमारा मैग्नेटिज्म रुक जाता है और स्टार्ट हो जाती है मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स की, ठीक है। जिस किसी बच्चे ने उसको भूल गया हो, ठीक है, या प्रैक्टिस ना की हो, तो मैं उससे कहूंगा कि उसको कर ले, तब ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। इसमें देखिए हमने क्या निकाला, इसमें निकाला एक्सेलरेशन निकाला एट एनी टाइम की, वेलोसिटी निकाला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला, और फिर निकाला कि जब वो रुक जाएगा तो हमारी वेलोसिटी वहां पर कितनी हो जाएगी, सॉरी जब हमारा जो है रुक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये रॉड कितना कवर करेगा, वो हमारा इतना आया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज कहीं नहीं आने वाला, इसका कोई पार्ट जो है वो आ सकता है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मेरा मोशनल ईएमएफ का पहला वीडियो था जिसमें मैंने आज का टॉपिक कवर किया रेल प्रॉब्लम्स का, और मेरे को काफी अच्छा लगा,
ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम इमोशनल ईएमएफ के और कंसेप्ट जो है इंक्लूड करेंगे और एक बाय एक करके जो है पूरा टॉपिक ये कवर हो जाएगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।